हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 10th हिंदी से रिलेटेड सिलेबस और मार्किंग स्कीम पर हम पहले वीडियो देख चुके हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्षितिज काव्य खंड का पहला चैप्टर सूरदास के पद, जो आपके पाठ्यक्रम में सूर के पद से वर्णित है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं सूरदास को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी रचनाकार होता है उसके जीवन का उसकी रचनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सूरदास को। तो सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। यह एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। देखिए, पहले रचनाकारों का ये तरीका था कि वो सिर्फ अपनी रचनाओं पर फोकस करते थे। उन्होंने कभी भी अपनी ख्याति नहीं चाही, ना ही अपने व्यक्तित्व के विषय में किसी को बताना चाहा। तो इसी कारण हमें पहले के रचनाकारों के विषय में व्यक्तिगत जानकारियाँ कुछ हमें प्रूफ बिल्कुल सही सटीक रूप में हमें नहीं मिल पाती हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इनका जन्म 1478 को हुआ। अब आप पूछेंगे मैम ये क्वेश्चन पेपर में आता है? हर चीज़ बेटा आता है करके नहीं पढ़ना होता है। कुछ चीज़ हमने जो सूरदास अगर पढ़ा है तो कम से कम उसका जन्म का समय तो हमें याद होना चाहिए। तो 1478 में इनका जन्म माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, यानी कि एक वल्लभाचार्य के शिष्य का एक अष्टछाप नाम का एक ग्रुप था 8 कवियों का, जिसमें ये प्रसिद्ध थे। कौन? सूरदास। मथुरा और वृंदावन के बीच गौघाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हो गया। इनकी 3 ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं, इनको आप याद रखेंगे। सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली। ठीक है, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सारावली में सूर जो इन तीनों में है वो सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। मैंने आपसे कहा ना, जो जैसा जीवन जीता है, जिससे जिसकी सोच होती है, उसकी रचनाओं में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अंडरलाइन कीजिए ये भी। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक लेकर इस चैप्टर को पढ़ें, तभी आप इसको स्थायी रूप में अपने मस्तिष्क को बिछा पाएंगे। ठीक है, तो सूर वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वात्सल्य आप जानते हैं, वात्सल्य वह प्रेम होता है जो एक माता पिता का संतान के प्रति और एक गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम होता है, उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और श्रृंगार रस होता है अब 2 प्रेम करने वालों के बीच, ठीक है, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सहज मतलब जो मानवीय प्रेम है उसकी प्रतिष्ठा करता है, मतलब उसका परम, उसका चरम हमें दिखाता है कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है और प्रेम की परिभाषा क्या होती है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में रचित है। आप सभी इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सूर के पद किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा याद करने वाली चीज़ें क्या हैं? सूरदास का जन्म 1478 में हुआ। ठीक है, 2 मान्यताएं हैं, तो ये पूछा ही नहीं जाएगा अगर 2 मान्यताएं। फिर भी एक रुनकता मानी जाती है, एक दिल्ली के पास सिही। 3 प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली। ठीक है, वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि थे, ये अगला पॉइंट। और इसके बाद कि इन्होंने जो रचना की है इसमें सूर के पद, ये ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, तो अब आते हैं हम ये जो पाठसार जिसको बोलते हैं, हम कविता का सार बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप कुछ पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसको जरूर एग्जाम टाइम पर पढ़ के जाएं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, यहाँ से आपको पूरे चैप्टर का सार समझ में आ जाएगा अगर आप उसको उस तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से, अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो हम पद पढ़ने वाले हैं ये सूरसागर के जो 3 ग्रंथ थे उसमें से सूरसागर से लिया गया है। पहला प्रश्न, किस ग्रंथ से लिया गया है? सूरदास के सूरसागर से लिया गया है। और उसके भी एक खंड है भ्रमर गीत, वहाँ से लिया गया है, 4 पद लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हाईलाइट किया, आप भी इसको अंडरलाइन करेंगे। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। अब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि निर्गुण और ब्रह्म योग क्या होता है। ये निर्गुण और अब आप जब आप निर्गुण और सगुण, देखो बच्चों, 2 भक्ति भावनाएं होती हैं, एक होती है निर्गुण और एक होती है सगुण। निर्गुण मतलब निराकार से बना है। निराकार एक ऐसे ब्रह्म की उपासक जिसमें हम ना किसी आकार की पूजा करते हैं, ना किसी नाम की, ना रंग रूप की, और कहीं भी बैठ के हम जिसकी आराधना कर ले उसको बोलते हैं निराकार निर्गुण ब्रह्म के उपासक। और एक होता है सगुण,
जिसको हम बोलते हैं जैसे जिसका आकार है, जिसका रंग है, जिसका रूप है, जिसका आराधना करने का कोई स्थान है। तो दो पक्ष यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। एक है निर्गुण, जिसके पक्ष में कौन बोल रहे हैं? उद्धव। उद्धव वहाँ पर कौन सा संदेश लेके आ रहे हैं? निर्गुण ब्रह्म का संदेश। और गोपियाँ किस पक्ष की हैं? गोपियाँ सगुण पक्ष की हैं। अब सगुण पक्ष की क्यों हैं? क्योंकि गोपियों का प्रेम किससे है? श्री कृष्ण से है। तो उस प्रेम का एक नाम भी है और उस प्रेम का एक आकार भी है। तो गोपियाँ हो गई सगुण ब्रह्म की उपासक, सगुण की उपासक, और उद्धव है निर्गुण ब्रह्म के उपासक। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि निर्गुण क्या है और सगुण क्या है। जब आप ये समझेंगे तभी आप इससे वैल्यू बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं तब आप उनको कर पाएंगे। तो आप समझ गए उद्धव वहाँ पर क्या लेके आए थे? निर्गुण ब्रह्म का उपदेश लेकर आए थे गोपियों को देने के लिए। और गोपियाँ किस प्रेम में जो है मतलब उस प्रेम में खोई हुई थी? वो प्रेम कौन सा था? वो था सगुण प्रेम। और सगुण का मतलब रहता है साकार प्रेम, जिसका आकार हो, जिसका नाम हो, जिसका रंग रूप हो, जिसका स्थान हो। ठीक है, तो ये दोनों पक्षों की यहाँ पर बातें चलती हैं। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। उद्धव का शुष्क संदेश उनको पसंद नहीं आता है। तभी वहाँ एक भौरा आ जाता है और तभी भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। तो एक भौरा वहाँ पर आता है, तो उसी से जो पाठ उस खंड का नाम क्या पड़ गया? भ्रमर गीत पड़ गया, जहाँ से 4 पद लिए गए हैं। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग किए। अब व्यंग का मतलब क्या होता है? व्यंग मतलब होता है जब हम किसी डायरेक्ट कोई बात ना कहकर घुमा फिरा के बात कहें। जैसे माना कोई पढ़ने में बहुत वीक है और मैं उससे कहूँ अरे पढ़ने में तुम तो बहुत तेज हो, तुम तो टॉप करोगे, है ना। तो ये इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं उसको घुमाकर व्यंग कर रही हूँ। हमें पता है कि वो पढ़ने में वीक है, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ तुम तो क्लास में टॉप करोगे। तो वो व्यंग करना होता है। ठीक है, कि जिससे तुम्हारी अगर किसी की राइटिंग बहुत गंदी है और उसमें कहो तुम तो इतना अच्छा लिखते हो कि पूछो ही मत, मतलब ये व्यंग है, इसको बोलते हैं व्यंग करना। तो गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग किया है। और पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है, वाजिब मतलब जायज़ लगती है, कि उद्धव यदि कभी स्नेह के धागे में बंधे होते तो उन्हें विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य करना था। अब यहाँ पर कुछ शब्द होंगे, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। विरह क्या होता है? विरह माने होता है जब दो प्रेम करने वाले दूर रहते हैं तो उस समय जो उनको पीड़ा अनुभूत होती है उसको बोलते हैं विरह। ठीक है, विरह पीड़ा समझेंगे आप। विरह मतलब क्या होता है? जब दो प्रेम करने वाले आपस से दूर रहते हैं तो उसे विरह पीड़ा कहते हैं। गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन में अभिलाष है मन में ही रह गई। ये दूसरा पद में है कि उनकी मन की जो बातें थी वो मन में ही रह गई और उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती, लेकिन वो चले गए, श्री कृष्ण चले गए। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर, अब यहाँ पर मैं आपको बाद में बताऊंगी कि प्रश्न कहाँ से बनेंगे। ठीक है, योग को क्या कहा? कड़वी ककड़ी कहा। और अपने एक निष्ठ प्रेम, इसको अंडरलाइन करिए। यहाँ पर से प्रश्न बन सकता है कि गोपियों का प्रेम कैसा है? तो गोपियों का एक निष्ठ प्रेम है। एक निष्ठ मतलब एक ही जगह वो निष्ठावान है, तो उस प्रेम को क्या कहेंगे? एक निष्ठ। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ऐसे जब आप लिखेंगे ना सेंटेंस एग्जाम में तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद, 4 पद है, चौथा पद बताता है उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है, पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म सिखाया जाता है ना। वो मतलब गोपियाँ ऐसी हैं कि चित भी मेरी पट भी मेरी। अभी आप जब उनके विषय में पढ़ेंगे तब आपको लगेगा गोपियाँ अनपढ़ होने के बाद भी एक विद्वान उद्धव को कैसे हरा देती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे चलते हैं पद में। तो पहला पद देखिए और नीचे चित्र भी देखिए। चित्र में आपको भौरा दिख रहा होगा और सामने उद्धव हैं और ये सब गोपियाँ हैं। तो पहला पद है, मैंने कहा जैसे हमने पढ़ा कि गोपियाँ उन पे व्यंग कसती हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो पद होगा ये व्यंग्यात्मक रूप में होगा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। ऊधो मतलब उद्धव, तुम हो मतलब हो। ठीक है, ब्रज भाषा की पहचान होती है कि उसमें औ की मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। अति मतलब अत्यधिक, बड़भागी माने भाग्यशाली। अरे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। कौन कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं। क्यों कह रही हैं? अपरस रहत स्नेह तगाते हैं। अपरस मतलब अस्पर्श यानी कि बिना छुए, अछूता। रहत माने रहे, स्नेह माने स्नेह, स्नेह माने प्रेम। अब आप शब्दों को मिलाएंगे, स्नेह माने स्नेह और स्नेह माने प्रेम। तगा मतलब तागा, ते माने से। तुम किसके बंधन से अस्पर्श रहे? प्रेम के धागे से। नाहिन मन अनुरागी। नाहिन मतलब नहीं, मन मतलब मन आप जानते हैं, अनुराग मतलब प्रेम। अनुराग का अर्थ क्या होता है? प्रेम। देखो स्नेह का मतलब ही प्रेम और अनुराग का मतलब भी प्रेम। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन मतलब कमल का पत्ता, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहता है, जल मतलब पानी, भीतर मतलब अंदर। तारस देह न दागी। फिर भी उसके देह मतलब शरीर में दाग नहीं लगता। किसका? पानी का।
अब पहले हम सबका मीनिंग समझ लेते, फिर मैं आपको समराइज़ कराऊंगी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों माने जैसे, जल माह माने मैं, तेल की गागरी माने मटकी, बूंद ना ताको लागी, फिर भी उस पर बूंद ताको मतलब उस जल की बूंद नहीं लगी। प्रीति नदी में, यानी कि प्रेम की नदी, देखो प्रेम के हमने 3 पर्यायवाची पढ़ लिए यहाँ पर, स्नेह, अनुराग और प्रीति। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव नहीं डाला, बोरियो मतलब डाला। दृष्टि रूपना परागी, और दृष्टि में तुम्हारे कभी भी क्या नहीं आया, पराग नहीं आया, मतलब मुग्ध नहीं हुए। पराग मतलब मुग्ध होना, मोहित होना। सूरदास अबला हम भूरी, भूरी मतलब भोली, अबला मतलब यहाँ पर गोपियाँ अपने आप को अबला कह रही हैं, अबला मतलब जिसमें शक्ति नहीं होती। गुड़ चाटी ज्यों पागी, चाटी मतलब चीटी, ज्यों मतलब जैसी, पागी मतलब जो गुड़ का पाग होता है, जब गुड़ पिघलता है तो गुड़ का पाग बनता है। ठीक है, अब समराइज करते हैं। गोपियाँ जब उद्धव को श्री कृष्ण ने भेजा कि जाओ भाई उनको ब्रह्म और निर्गुण का योग का संदेश दो, जिससे क्या हो, वो मेरे प्रति जो उनकी विरह पीड़ा वो कम हो जाए। ये तो वही बात हुई कि आपके सर में दर्द हो रहा और डॉक्टर आपको पेट दर्द की दवा दे रहा है ना। तो उनको तो प्रेम चाहिए था, किसको, गोपियों को। तो जैसी गोपियों ने उद्धव को देखा तो व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए गोपियाँ कहती हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अरे तुम तो बड़े भाग्यशाली हो जो अपरस रहत स्नेह तकाते, जो श्री कृष्ण के नज़दीक रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। तुम तो उसके समान हो जैसे कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी अपने शरीर में उसकी बूंद ग्रहण नहीं करता, और तुम उस तेल की गगरी के समान हो जिसमें तेल की बूंद नहीं लगती है। आपने देखा होगा जब तेल किसी बर्तन में लग जाता है उसमें पानी नहीं समा पाता है, ठीक है, उसकी बूंदे बूंदे अलग अलग हो जाती हैं। तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं डाला और ना ही तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नज़र में, तुम ना ही अपनी नज़र में उनसे मोहित हुए, पराग मतलब मोहित हुए। अरे सूरदास, हम तो अबला भोली हैं। हम कैसी हैं, हम तो अबला भोली हैं, हम तो गुड़ चाटी, हम तो उस गुड़ की चींटी के समान हैं। आपने देखा होगा गुड़ में कभी कभी गुड़ को बाहर उसमें चींटियाँ चिपक जाती हैं, हम उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ की मिठास में इतना मोहित हैं कि हमें पता है कि हम वहीं चिपक कर मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हम श्री कृष्ण को छोड़ नहीं सकती। ठीक है, आप समझे। अब इसमें देखो जो प्रीति नदी में पावना बोरियो है, इसको लाइन अंडरलाइन करके लिखिए। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। ठीक है, प्रीति नदी में पावना बोरियो, इसमें रूपक अलंकार है। पूरा इन पात रहत जल भीतर, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अंडरलाइन करके लिख सकते हैं आप लोग। पहला पैरा मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से प्रश्न क्या बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि गोपियों ने उद्धव को भाग्यशाली क्यों कहा है, क्या व्यंग किया है भाग्यशाली कहकर। उन्होंने यही व्यंग किया है ना कि श्री कृष्ण के समीप रहकर भी तुमको प्रेम नहीं आया। ठीक है, और दूसरा प्रश्न आता है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है, एक तो कमल के पत्ते से और दूसरा तेल की गगरी से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न आता है गोपियों ने स्वयं को किसके समान कहा है, गोपियों ने स्वयं को गुण की चींटी के समान कहा है। समझ में आया बात। ठीक है, बहुत ही ईजी था। इसमें हमने क्वेश्चन भी बनाए, इसमें हमने अलंकार भी देखा और हमने इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अगला पद आते हैं। अगला पद है, हमने कहा था दूसरे पद में गोपियाँ कहती है कि हमारे मन की हमारे मन में ही रहेगी, तो दूसरे में गोपियाँ कहती है मन की मन ही माँझ रही, मतलब मेरे मन की मेरे मन में ही रह गई। तो देखो मन और मन एक ही चीज़ है, तो उसमें यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, मन की मन ही माँझ रही, मेरे मन की मेरे मन के, माँझ मतलब अंदर ही रह गई। कहिए जाय कौन पे उधो, कहें भी तो किससे कहें, ऊधो मतलब उद्धव ना ही परत गई। देखो प्रेम की बात जो होती है, जो हमारी व्यक्तिगत बातें होती है, हम हर किसी से नहीं कह सकते। तो गोपियाँ कहती कि हम जिससे कहना चाहते थे वो तो यहाँ रहे नहीं, तो हम कहें भी तो किससे कहें, हम क्योंकि श्री कृष्ण से कहना चाहते थे। अवधि आधार आस आवन की, देखो अवधि अगर ध में छोटी की मात्रा है तो अवधि मतलब होता है समय, और यही अवधि ध में अगर बड़ी की मात्रा हो तो वो होता है अवधि, अवधि माने भाषा। तो अवधि आधार आस आवन की, हमने समय को आधार बनाया था। अवधि मतलब समय, आधार, आस मतलब आशा बनाई थी, आवन की किसके आने की। देखो समय एक होप होता है कि इतना समय बीत गया अब तो वो आएंगे। ठीक है, तो हमने अवधि को ही, हमने समय को ही अपने जीने का आधार बनाया था। तन मन बिथा सही, और यही सब को सोचकर हम तन और मन की, बिथा माने व्यथा और व्यथा माने पीड़ा, हमने तन मन की पीड़ा को सहा। अब इन योग संदेश से नहीं सुनी, लेकिन अब तुम ये जो योग के संदेश हमारे लिए लेके आए हो, इनको सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, मैंने आपको बताया था ना बिरहणी, अब मैंने आपको बताया था विरह का अर्थ क्या होता है, जो दो प्रेम करने वालों की दूरी का जो दर्द होता है उसे विरह कहते हैं। तो जो विरह को भोग रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विरहणी। तो विरहणी के विरह दही मतलब, और वो जल रही है, अग्नि के समान जल रही है। कैसे, तुम्हारे योग के संदेश को सुनकर, है ना। मतलब
आप अपना दुख किसी को बता रहे हैं और वो आपको बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है, तो आपकी पीड़ा क्या होगी, और अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही गोपियों को अनुभूत हो रहा था जब उद्धव वहाँ पर योग संदेश सुना रहे थे। तो तीसरी पंक्ति में वो कहती हैं कि अब तुम्हारे योग संदेश सुनकर हमारी जो पीड़ा है वो और अत्यधिक बढ़ गई है। अगली पंक्ति है, चाहती हुती गुहार जितही ते उतते धार बही। हम जहाँ गुहार करना चाहते थे, हम जहाँ से रक्षा की आशा रखते थे कि हमारी ये रक्षा करेंगे, हमारी इस पीड़ा से हमको बचाएंगे, चाहती हुती गुहार, गुहार मतलब जहाँ हम गुहार करना चाहते थे, जितही ते, और वहीं से उतते धार बही, वहीं से कैसी धार बह रही है, वहीं से उल्टी धार बह रही है। उल्टी मतलब योग की धार। अब उन्होंने इतना समय श्री कृष्ण का इंतजार किया, यह सोच के किया कि श्री कृष्ण आएंगे, जबकि श्री कृष्ण ने प्रेम के बदले किसका संदेश भेज दिया, योग का संदेश। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम जिससे रक्षा की पुकार कर रहे थे, हम जहाँ अपनी पुकार कर रहे थे, रक्षा की बात कर रहे थे, जो हमारी पीड़ा को कम कर सकता था, उतते धार बही, वहीं से उल्टी धार बही, हम वहीं से योग की धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, धीर मतलब धैर्य और धैर्य मतलब धीरज। गोपियाँ कहती हैं अब हम क्यों धैर्य धरें जब मर्यादा ना लही, मर्यादा मतलब मर्यादा। अब देखो मर्यादा का अर्थ क्या होता है, हर किसी चीज, हर किसी रिश्ते की, हर किसी बात की एक मर्यादा होती है। प्रेम के बदले प्रेम मिलना एक मर्यादा के अंदर काम करना है, लेकिन प्रेम के बदले अगर आपको प्रेम ना मिले तो क्या है, मर्यादा को तोड़ना है। तो गोपियाँ ने कहा कि हमने इतने समय तक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की, सब कुछ पीड़ा को सहा, लेकिन अब श्री कृष्ण ने हमारे उद्धव के द्वारा ये योग संदेश भेजा, उल्टी धार बही वहाँ से, तो अब हम क्यों धैर्य धरें, हम अब क्यों धैर्य धरें, क्योंकि उन्होंने, श्री कृष्ण ने अपनी सारी मर्यादाओं को त्याग कर दिया है। क्योंकि उन्होंने भी हमको प्रेम के बदले क्या देना चाहिए था, प्रेम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने हमें क्या दिया, हमें उन्होंने योग का संदेश दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या प्रश्न बनेगा कि गोपियों ने किस मर्यादा की बात की है, तो वही आप लिखेंगे कि उन्होंने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा की, लेकिन उन्होंने योग का संदेश भेजा प्रेम के बदले, तो उस मर्यादा की बात यहाँ पर गोपियाँ कर रही हैं। और अगर प्रश्न आता है कि गोपियों ने किसकी आस में तन मन की बिथा को सहा, भाई श्री कृष्ण के आने की आस में सारी पीड़ाओं को सहा। ठीक है, और ऐसी कौन सी बात थी जिससे गोपियों की विरह पीड़ा और बढ़ गई, तो आंसर क्या होगा, योग संदेश की बातें सुनकर उनकी विरह पीड़ा और बढ़ गई। अगला है थर्ड, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। इसमें भी कौन सा अलंकार है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और एक चीज़ उधर जो ऊपर था, अब इन्हें जोग संदेश सनी सुनी सुनी, यहाँ पर ये है पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है, जहाँ पर एक उक्ति दोबारा आती है उसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं। ठीक है, थर्ड में आते हैं अब हमारे हरि हारिल की लकड़ी। अब यहाँ पर बात करिए श्री कृष्ण की कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो किसके समान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से टॉपिक है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमारे हरि, हरि माने श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी। अब हारिल कौन है, हारिल एक ऐसा पक्षी है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रखता है हमेशा। तो उन्होंने अपनी तुलना किससे की है, हारिल लकड़ी, हारिल पक्षी से की है। और हारिल पक्षी मतलब अपने आप को कहा है हारिल पक्षी, और लकड़ी को किसको कहा है, श्री कृष्ण को। कि उन्होंने कहा कि जो हमारे श्री कृष्ण हमारे लिए क्या है, हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को हर समय पंजों में पकड़े रहता है, वैसे ही मन क्रम वचन नंद नंदन उर, मन से, क्रम से, वचन से, वचन मतलब वाणी से, कर्म मतलब क्रिया से, मन मतलब मन से, नंद नंदन। देखो नंद मतलब नंद बाबा, और नंदन मतलब होता है पुत्र। नंदनी माने पुत्री, तनय माने पुत्र, तनया माने पुत्री। ये जो मैं आपको बोल रही हूँ इसको याद रखें, क्योंकि इसी से आपके अनसिन पैसेज या बाकी अदर शब्दकोश आपका स्ट्रांग होगा। तो मन क्रम वचन नंद नंदन उर, उर माने होता है हृदय। हमने अपने मन और क्रिया और वचन में, वाणी में उस नंद नंदन को यानी कि श्री कृष्ण को, उर मतलब हृदय में, यह दृढ़ करी पकड़ी। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को दबाता है, तो उन्होंने हारिल, यहाँ पर गोपियाँ हैं, लकड़ी हारिल की कौन है, श्री कृष्ण है। हमने उसी प्रकार श्री कृष्ण को मजबूती से, दृढ़ मतलब मजबूती से पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागत मतलब जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपनों में, दिवस मतलब दिन में, और निशी मतलब रात में। तो जागते, सोते, सपनों में, दिन में और रात में कान्हा कान्हा जकरी, मतलब हम सिर्फ कान्हा कान्हा जकरी मतलब जप रही हैं। हम हर समय क्या जप रही हैं, कान्हा कान्हा ही जप रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तुम्हारा ये सुनत मतलब सुनकर, जोग मतलब योग, लागत है मतलब लगता है ऐसा, ऐसो मतलब ऐसा, ज्यों मतलब जैसे, करोई ककड़ी, करोई मतलब कड़वी, ककड़ी मतलब ककड़ी। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है योग की तुलना किससे की है, कड़वी ककड़ी से की है। ठीक है, यहाँ पर बहुत प्रश्न बनते हैं, ध्यान देंगे आप। सूतो व्याधि हमको ले आई, व्याधि मतलब रोग, व्याधि मतलब रोग। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, अरे यह तो, सु मतलब यह तो
व्याधि मतलब रोग, हमको हमारे लिए ऐसा ले आए हो। किसको रोग कहा है? योग को उन्होंने रोग कहा है। देखी सुनी ना करी, ना जिसके बारे में हमने कभी देखा ना सुना और ना हमने किया। यह तो सूर तिनहि ले सौंपो। तो सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि यह तो तिनहि ले सौंपो, ये तो उनको ही सौंपो, मतलब उनको ही दो जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचल। देखो अब इसमें कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और गोपियाँ कितनी वाक्पटु हैं। इनकी विशेषता आती गोपियाँ की वाक्पटुता की, कितनी वाक्पटु हैं वो, हर प्रश्न का उनके पास जवाब है। उन्होंने कहा हमारे हरि जो है हमारी हारिल की लकड़ी हैं, हमने मन क्रम वचन से उस नंद नंदन को अपने हृदय में, उर माने हृदय में मजबूत से पकड़ा हुआ है। हम सोते जागते दिन रात सपनों में सिर्फ काना काना जपती हैं। ये तुम्हारा योग संदेश सुनकर हमको ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी है। ये ऐसा रोग तुम हमारे लिए ले आए हो जिसको ना हमने कभी देखा सुना ना किया, और यह तो हमारे लिए एक ऐसा रोग है जो हमने कभी नहीं सुना। तो ये उनको सौंपो जिनका मन चक्री, जिनका मन क्या है? चंचल है। अब मैंने आपको एक पॉइंट आगे लिखवाया था, अंडरलाइन करवाया था कि गोपियों का प्रेम कैसा है? गोपियों का प्रेम एकनिष्ठ है। तो अब जब किसी का फोकस एक जगह है तो क्या वो चंचल है? नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा प्रेम तो एक ही तरफ है। किसकी तरफ है? श्री कृष्ण की तरफ है। तो ये योग का संदेश आप किसको दो? जिनके मन चक्री यानी कि चंचल है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न बनता है कि गोपियों ने योग की तुलना किससे की है, किसके समान बताया है वो, और उन्होंने श्री कृष्ण की तुलना हारिल पक्षी और लकड़ी की तुलना किससे क्या है, कैसा है। ठीक है, ये और योग को रोग कहा है, कड़वी ककड़ी कहा है, चंचल मन वालों को क्या सौंपने की बात की? योग का संदेश सौंपने की बात की। ठीक है, अब आते हैं इसका लास्ट 4th वाले पद में। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियाँ कहती हैं लगता है श्री कृष्ण ने क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। ठीक है, अब उन्होंने कहा समुझी बात कहत मधुकर के। यहाँ पर मधुकर मतलब होता है भौरा। अब मैंने आपसे कहा ना कि जैसे वहाँ से भौरा गुजर रहा था तो उन्होंने भौरे को लेकर उन पे सारे आरोप किए, सारे व्यंग किए। तो यहाँ पर मधुकर किसे कहा गया है? मधुकर उद्धव को कहा गया है। भौरा मतलब उद्धव। अगर आपसे प्रश्न आए कि यहाँ पर मधुकर मतलब कौन है? मधुकर मतलब भौरा और भौरा मतलब उद्धव। तो हरि है राजनीति पढ़ाए, श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। ये तुम्हारी बात सुनकर, किसकी बात सुनकर? मधुकर मतलब उद्धव की बात सुनकर हम समाचार सब पा गए हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो ये पहले ही बहुत चतुर थे, चालाक थे, चतुर माने चालाक थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, लेकिन अब लगता है इन्होंने क्या सीख लिया है? अब इन्होंने गुरु का ग्रंथ पढ़ लिया है, राजनीति शास्त्र पढ़ लिया है, गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। ठीक है, और फिर कहते हैं बड़ी बुद्धि जानी जो इनकी योग संदेश पठाए। इनकी बड़ी हुई बुद्धि जो इन्होंने योग संदेश, ये जो गुरु ग्रंथ पढ़कर जो इनकी बड़ी हुई बुद्धि है, मतलब जो इनमें बुद्धि की प्रगति हुई है, उससे हमको ये पता चलता है ये जब इन्होंने योग संदेश पठाए, ये हमको क्या भेज रहे हैं? योग का संदेश भेज रहे हैं। इससे पता चलता है कि बड़े परम ज्ञानी हो गए हैं। ओधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाय। अब देखो फिर व्यंग्य करती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, पहले के लोग भले होते थे। भले क्या होते थे? भले मतलब कैसे होते थे? अच्छे, जो परहित डोलत धाय। पर माने दूसरों के, हित माने डोलत माने भागे भागे, धाय मतलब आते थे, घूमते फिरते आते थे। मतलब पहले के लोग तो इतने अच्छे होते थे जो दूसरों के भले के लिए दौड़े दौड़े आते थे। लेकिन इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कह दिया उद्धव से कि तुम हमारे भले के लिए नहीं आए हो, तुम हमारे नुकसान के लिए आए हो। सीधे सीधे गोपियों ने व्यंग्य कर दिया कि उद्धव भले लोग होते थे पहले के, जो परहित डोलत धाय, जो दूसरों के हित के लिए भागे भागे आते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब हम उनसे अपना मन फेर पाइए, मतलब वापस हमें अपना मन वापस चाहिए, जो हमारा मन वो अब अपने मन फेर पाइए हमें वापस। ये चलत जो होते चुराए, जो यहाँ से जाते वक्त वो चुरा के ले गए थे। कौन ले गए थे? श्री कृष्ण। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, हमें अपना मन वो वापस चाहिए जो श्री कृष्ण हमसे जाते वक्त चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपनु। अब यहाँ पर फिर व्यंग्य करती हैं गोपियाँ, क्योंकि उद्धव बार बार कहते हैं वो राजा हैं, उनकी बात मानो, ऐसा है तुम प्रजा हो, ये सब चीज़ें बातें करते हैं। तो गोपियाँ फिर उन पर व्यंग्य करती हैं। ते क्यों अनीति, अनीति मतलब क्या होता है? नीति परक चीज़ों को नहीं करना, है ना, वैल्यूज़ को नहीं करना, निभाना। तो ते क्यों अनीति करे आपनु, वे क्यों अनीति कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए। देखो राजा का काम क्या होता है? दूसरों को अन्याय, अनीति मतलब अन्याय से छुड़ाना, अन्याय से बचाना, न्याय दिलाना। ठीक है, तो ते क्यों अनीति करे आपनु, जे और अनीति छुड़ाए। तो वो कहती हैं गोपियाँ उद्धव से कि श्री कृष्ण क्यों अन्याय कर रहे हैं, जिनका काम ही क्या है? अन्याय से बचाना है। राज धर्म तो यही जो प्रजा न जाहि सताए। फिर वो कहती हैं
कि राजधर्म तो यही है कि जो अपनी प्रजा को नहीं सताता, अगर वो राजा हैं तो हम उनकी क्या हैं, प्रजा हैं। तो ऐसे राजा किस काम के जो अपनी ही प्रजा को सता रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण को योग संदेश ना भेजकर क्या करना चाहिए था, स्वयं यहाँ दर्शन देने के लिए आना चाहिए था, हमारी विरह पीड़ा को समझना चाहिए था। वो राजा हैं तो उन्होंने राजधर्म का पालन करना चाहिए था। देखिए गोपियाँ अनपढ़ थी, भोली भाली गोपियाँ थी, उन्होंने अपने सगुण प्रेम से, अपने एकनिष्ठ प्रेम से इतने विद्वान उद्धव को परास्त कर दिया। विद्वान उद्धव देखे रह गए उनको। उनकी तो गोपियों की बातों में इतनी वाक्पटुता थी, इतनी चातुर्यता थी, कि व्यंगात्मकता थी, कि उद्धव जैसा ज्ञानी अपने योग संदेश को लेकर चुपचाप वहाँ से चला गया, है ना। तो ये हैं 4 पद। अब यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो आप लोगों ने कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो एग्ज़ाम टाइम पर। ये तो मेरा आज चैप्टर का एक्सप्लेनेशन था। मैं इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं और कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं, कितने वर्ड्स लिमिट में लिखने हैं, बहुत ज़्यादा शब्दों को कैसे कम में लिखना है, कितने कितने पॉइंट्स लिखना है, ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगी। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। इसमें हमने कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें भी समझी, कुछ फैक्ट भी समझे, जैसे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, 3 उनकी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ठीक है। और इन 4 पदों में हमने जो जो एक एक लाइन का मैंने आपको अर्थ बताने का प्रयास किया है, उनके बीच का सगुण निर्गुण का जो भेद था वो समझाने का प्रयास किया है, गोपियों की विशेषताएं बताने का प्रयास किया है, विरह क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, ठीक है, वात्सल्य क्या होता है, ये सब मैंने बताने का प्रयास किया है। आगे भी मैं सारे चैप्टर्स को ऐसे ही समराइज़ करते हुए वर्ड टू वर्ड आपको ईजी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, शेयर करें और इसका फ़ायदा लें। और बोर्ड एग्ज़ाम से पहले हम इसकी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ भी लेके आएंगे। तो आप तब तक मेरे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।